आप परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आप परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, और आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो जेनेसिस उत्पत्ति उसका चैप्टर 5 21 से लेकर 23 तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे तमूसेल का जन्म हुआ। तमूसेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। मैं पहले से बोल चुका, ध्यान से सुनिए। आज परमेश्वर की वचन आपसे बातें करेगा। क्या होता है कि हम सरमन सुनते हैं, परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, और कई बार हम क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान अलग हो जाता है। जो परमेश्वर हमारे जीवन पर करना चाहता है, जो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें बातें करना चाहता है, वो हम समझ नहीं पाते। और जो परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब हम कुछ मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, क्यों परमेश्वर मुझसे रूठा हुआ है, क्यों परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा है, मेरे दुख को नहीं देख रहा, मेरे आंसू को नहीं देख रहा है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, वो आपको देख रहा है, वो आपके हर एक समय को जानता है, वो हर एक परिस्थिति को जानता है। आप कैसे सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर में क्या है, आप बाहर क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसको पता है। जैसे पहले मैं बोल चुका कि आज क्या मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर के साथ आप कैसे चल सकते हैं। हनोक के बारे में हम वचन से पढ़ा कि हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता था। कितना साल? 300 साल। हालेलुया। 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। यानी इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में परमेश्वर के साथ नहीं चल पाओगे, कि तुरंत ये चीज नहीं हो सकता कि जो आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छाओं पर चलूंगा, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, ये तुरंत नहीं होगा, ये हठात नहीं होगा, ये तुरंत नहीं होगा अपने जीवन पर। हनोक को कितने साल लग गए? 300 साल लग गए। और हनोक ऐसा था कि हनोक इस तरह परमेश्वर के साथ चला कि परमेश्वर उसको उठा लिया। परमेश्वर उसको उठा लिया। ध्यान से सुने, परमेश्वर उसको उठा लिया। यानी परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न हो गया था कि जो उसको कहा कि चल हो गया, बस हो गया, तेरा टाइम खत्म, अब तू मेरे साथ चल, यहाँ के रहने की जरूरत नहीं है। यानी उससे वो इतना लगाव कर बैठा, उतना उससे प्रेम कर बैठा कि वो अपने साथ ले गया। जब अब्राहम 99 वर्ष के साथ हो रहा था, जब उसको 90 वर्ष हो चुके थे, कितने वर्ष? 90 वर्ष। तो परमेश्वर उसको बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जाए। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ चलें। और आप परमेश्वर के साथ कैसे चल पाओगे? फर्स्ट थिंग ये है कि विश्वास के द्वारा, और सेकंड ये है कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना, आपकी कल्पना और विश्वास। वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे संतुष्ट आप नहीं कर सकते। यानी विश्वास हमारे जीवन पर बहुत जरूरी है उसके ऊपर रखना, कि वो है, मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मेरे साथ वो है, मेरे हर एक कामों को वो देख रहा है। उसकी एहसास आपको करना है। जब आप विश्वास करते हो तो इमेजिनेशन करना है कि वो आपके साथ है, कल्पना करना है कि आपके साथ है वो। ये दोनों चीज आपको मदद करेगा कि परमेश्वर के साथ आप चलोगे। ये दोनों चीज क्या करेगा? मदद करेगा कि आप परमेश्वर के साथ चलोगे। आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, आप चाहते हैं उसके और करीब होना। कई बार हम कोशिश करते हैं, कई बार हम उसके करीब हो जाते हैं,
और क्या होता है कि हम विश्वास और कल्पना को, दोनों चीजों को हम खो देते हैं, इसलिए परमेश्वर की एहसास हमारे जीवन पर नहीं होता। परमेश्वर की एहसास हमारे जीवन पर नहीं होता। हालेलुया। और क्या होता है कि कल्पना और विश्वास, ये दोनों चीज आपके बड़े काम आएंगे। ये दोनों चीज क्या होगा? बड़े काम आएंगे कि आपको परमेश्वर के साथ में चलने के लिए आपको क्या होगा? मदद मिलेगा। परमेश्वर के साथ में चलने के लिए आपको क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। कि एक तो कल्पना हो गया और दूसरा क्या हो गया? विश्वास। और ये दोनों चीज जो खो देता है वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाता। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो आप सिद्ध नहीं बनोगे, आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप सिद्धता की ओर नहीं जाओगे कि जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वैसा आप बन नहीं पाओगे। आप इस संसार में फंस जाओगे, आप यहाँ पर सीमित रह जाओगे, आपकी सोच सीमित रह जाएगा, आपकी जो बड़ी बुलाहट है वो सीमित रह जाएगा, आपकी जो कॉलिंग परमेश्वर आपके द्वारा जो पर्पस करना चाहता है वो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। हालेलुया। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि आप विश्वास को खो दिए हैं, आप उस कल्पना को खो दिए हैं जो है इमेजिनेशन। हम करते हैं, हम इमेजिनेशन ये करते हैं कि मैं ये करूंगा, एक छवि की तरह आग जाता है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु की निश्चित ज्ञान, यानी वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं वो है। अब्राहम को भी परमेश्वर समझाने के लिए उसको बाहर ले गया और कहा कि देख ताराओं को देख, मैं तेरे वंश को ऐसा बनाऊंगा। लेकिन उस समय तक अब्राहम में कोई संतान ही नहीं था। उस समय में अब्राहम के पास कोई संतान ही नहीं था और परमेश्वर आकाश के तारों को दिखाता है, तारों को दिखाता है जो गिनने में नहीं आता, वैसे तेरे वंश को मैं उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश को बनाऊंगा। तो अब्राहम ने क्या किया? उसकी सोच में वो कल्पना कर बैठा, इमेजिन कर बैठा कि मेरे वंश ऐसे होंगे, मेरे वंश ऐसे होंगे। तो हमें क्या करना है? जब हम परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें इमेजिन करना है कि वो मेरे साथ है। और विश्वास के द्वारा हम कल्पना को, ये दोनों चीज को हम जब एक साथ करते हैं तो परमेश्वर की एहसास हमें होता है, तब संसार की एहसास हमें दूर हो जाता है और शैतान भी हमें दूर हो जाता है। हालेलुया। शैतान भी दूर भागता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो शैतान का कुछ काम नहीं रहता। और क्या होता है कि हम इमेजिन करते हैं और कई बार उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, कई बार उसके आनंद को हम महसूस करते हैं, कई बार उसकी प्रेम को हम महसूस करते हैं, कई बार उसकी धीरज को हम महसूस करते हैं, कई बार उसकी भलाई को हम कर बैठते हैं। ये परमेश्वर की अनोखा उपस्थिति रहता है। लेकिन आपको ये जानकारी है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है? क्या आप जानते हैं जब आप खुश हो जाते हैं, आप जो एहसास अंदर से आता है, जो रिजॉइस, जो आनंद अंदर से आता है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। यानी आपका विश्वास और कल्पना, ये दोनों चीज कहता है कि आप परमेश्वर के साथ चल पाओगे, आप उसके साथ चल पाओगे। वचन ये कहता है कि उसकी बनावट तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समाता। यानी परमेश्वर चारों ओर है, पृथ्वी के हर कोने में है, ब्रह्मांड के हर कोने में है, यानी तीसरे स्वर्ग में उसकी उपस्थिति नहीं समाता। यानी वो खुद को सीमित करता है और जो चारों ओर है, कई बार हम उसकी उपस्थिति में नहीं पाते क्योंकि हम कल्पना को खो देते हैं और विश्वास को हम हाथ में बैठते हैं। हमारे विश्वास नहीं रहता उसके ऊपर और कल्पना, हम इमेजिनेशन नहीं करते कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं पूरी खराई से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये चीज करूं, ये तो गलत है। अलग अलग मैं झूठ बोलूं कि घूस लूं कि कुछ ऐसे काम करूं जो परमेश्वर से नहीं चाहता,
और वो हम कर बैठते हैं क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं रहता और हम कल्पना नहीं करते कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इसकी भुगतान हमारे जीवन पर होता है, इसका भुगतान हमारे परिवार पर होता है, इसका भुगतान आप एक बीमारी देकर उसका मूल्य चुकाना पड़ता है कि आप ऐसा करते हैं जो आपका वो भुगतान आपसे लिया जाता है। हालेलुया, आपसे वो लिया जाता है। तो कल्पना और विश्वास, ये दोनों चीज, क्या क्या चीज, कल्पना और विश्वास हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, हम परमेश्वर के साथ चलें। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्या आप सोचते हैं, क्या आप एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, क्या आप एक दूसरे के प्रति जो जो अंदर में रखते हैं, चाहे वो कड़वाहट हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो दया हो, सब कुछ उसको पता है। आप क्या सोचते हैं एक दूसरे से, क्या सोचते हैं आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव है, सब उसको पता है। हालेलुया। कैसे आप चल पाओगे परमेश्वर के साथ? एक तो चीज क्या है, एक चीज ये है कि विश्वास, और दूसरा कल्पना। विश्वास और कल्पना, ये दोनों चीज क्या करेगा, आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ चलो, आप परमेश्वर के साथ चलो। और जिसके पास इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं चाहता, उसको क्या बता सकते हैं? आपको प्रभु करे कि आपके अंदर में उसके प्रति चाहत हो। हालेलुया। आप जो चाहते हैं मैं उसके साथ चलूंगा, तो ये कल्पना और विश्वास दोनों चीज आप में काम आएंगे, ये दोनों चीज आपके काम आएंगे। हम इमेजिन करते हैं कि चीजों का आप कल्पना करते हो, होता है कि नहीं? ये चीज किन चीजों की हम कल्पना करते हैं, चाहे वो बुरे ख्याल हो, चाहे वो अच्छे ख्याल हो। और जब हम कल्पना कहते हैं, कल्पना करते हैं, उसकी एहसास हम लेते हैं, उसकी एहसास हमें होता है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले। मैं आपको बता चुका कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा चलोगे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा चलना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। होली उसकी हमें कल्पना करना है, वो आपके साथ है। होली धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदावंत, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदावंत। Holy is your name, holy is your name, holy is your name. Glory, 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 Lord, holy your name, Lord. धन्यवाद खुदावंत, धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी। Hallelujah, hallelujah, glory your name. Jesus, mighty name, mighty name, mighty name. Hallelujah, holy your name. Holy your name, Lord. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावंत, धन्यवाद राजा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, holy your name.
आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद खुदावंद। Oh, lift your name, Lord Jesus, mighty name. Holy name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदाजो। Hallelujah, hallelujah. Jesus. तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। अभिषेक कर दे अपने हीरो से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे अपने हीरो से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज हम पे,
होली 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 निखासा करणा बरबस। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो स्वामी। होली 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 लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में भरे खुदावंत, आपकी उपस्थिति में भरे खुदावंत, आपकी उपस्थिति में भरे खुदावंत, आपकी उपस्थिति में भरे खुदावंत। होली टू योर नेम, होली टू योर नेम, होली टू योर नेम, होली टू योर नेम, होली टू योर नेम। आपकी उपस्थिति में भर दें खुदावंत। प्रभु जी आपकी आग उतर जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। आपकी आग उतरे, आपकी आग उतरे, आपकी आग उतरे। प्रभु जी आपकी फायर से भर दें खुदावंत। प्रभु जी आपकी फायर से भर दें खुदावंत। प्रभु जी आपके करीब हो खुदा, आपकी राहों पर चलने के लिए आप मदद करें खुदावंत। विश्वास में बढ़ाएं प्रभु जी, विश्वास में बढ़ाएं खुदा। इंक्रीज लॉर्ड, प्रभु फेथ को बढ़ाएं खुदावंत, फेथ को बढ़ाएं प्रभु जी, फेथ को बढ़ाएं खुदावंत। प्रभु जी फेथ को बढ़ाएं प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपको कल्पनाएं करें खुदावंत, उनकी आंखों में, उनकी सोच में सिफात रहें खुदा। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। हर एक बंधन टूटे पाए प्रभु जी, उनके सोच में आप रह जाएं खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्यारे प्रभु जी आपकी आग में भर दें खुदावंत। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी आपकी राहों पर चलाएं खुदावंत, आपकी उपस्थिति में चलें खुदावंत। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलें, आपकी उपस्थिति में चलें, आपकी उपस्थिति में चलें, आपकी उपस्थिति में चलें खुदा। प्रभु जी आप प्योर करें खुदा, आप सिद्ध बनाएं खुदावंत, आप सिद्ध बनाएं खुदावंत, आप सिद्ध बनाएं खुदावंत, आप सिद्ध बनाएं खुदावंत, आप सिद्ध बनाएं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में चल फिरें, आपकी उपस्थिति में चल फिरें। होली योर नेम, होली योर नेम, आपकी उपस्थिति में चल फिरें खुदा। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो राजा। We honor you Lord, we honor you Lord, we honor you Lord। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावंत। प्रभु जी धन्यवाद हो इस सभा के लिए खुदावंत। प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु नाज़री के नाम में आमीन।